नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर निर्वाचन आयोग को सही ठहराया है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के रुख को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। आधार निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था जिस पर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आधार को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। शंकर आनंद न्यूज 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से आधार को लेकर जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है, तो ये माना जाए कि एक तरीके से जो निर्वाचन आयोग कह रहा था वो बात सही थी। में बिहार में हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है और आज इस सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है और उसी टिप्पणी के दौरान में आधार कार्ड का जिक्र किया गया। आधार कार्ड की अगर बात करें तो जिस तरह से जब ये एसआईआर यानी कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जब चल रहा था तो शुरुआती दौर पर आधार को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान में जो पिछली सुनवाई थी उस दौरान में कहा गया कि आधार को शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो उस वक्त में कोर्ट के सामने ये तमाम दलीलें रखी गई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों से बिहार में आकर के बसे हैं, खास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है बिहार का, तो वहां पर आकर के बसे हैं और चाहे उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रोहिंग्याज हैं, तो वो लोग आकर के वहां पर रहे और गलत तरीके से वहां पे आधार कार्ड बना लिया गया। आधार कार्ड के बारे में ये बताया गया, ये दलील दी गई थी कि आधार कार्ड जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है बल्कि एक पहचान, एक व्यक्ति की पहचान पत्र है और आधार कार्ड में इस बात को साफ शब्दों में भी लिखा गया है, यह नागरिकता संबंधित पहचान पत्र नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का विशेष पहचान पत्र है। तो इस बारे में जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में आधार को भी सम्मिलित करने का जो एक फैसला लिया गया था कि इसमें आप चाहे तो आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन था। तो आज कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो रखा गया और उसी महत्वपूर्ण जो आज तमाम दलीलों को जब कोर्ट के सामने रखा गया तो इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग सही है यह कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसकी जांच परख जरूरी है। तो ये टिप्पणी है, ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी कही जा सकती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा हलफनामा दिया गया है लगभग उस पर अंतिम मोहर लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, बिहार में जारी एसआईआर पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर बीजेपी का एक षड्यंत्र है जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जा रहा है, इसलिए एसआईआर नहीं उसकी प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है। पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है। इलेक्शन कमीशन कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी अपनी चिंता करें, बिहार की चिंता हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। विशेष राज्य और विशेष पैकेज का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव अपनी कारगुजारी छिपाने की कोशिश ना करें क्योंकि उनकी पोल अब खुल चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। अजय जी, आपकी सरकार जो है वो विशेष राज्य विशेष पैकेज देने के बजाय एसआईआर थोप दिया है बिहार के ऊपर, तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि एसआईआर से उनको क्या दिक्कत है? एसआईआर से दिक्कत नहीं है, वो प्रक्रिया से दिक्कत है। प्रक्रिया से भी क्या दिक्कत है?
2 एपिक नंबर कहाँ से ले आए, उसका कहीं नहीं जवाब देते हैं। ये पूरा फर्जी खानदान है ये। आप सोचिए, जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रह चुका हो वो 2 एपिक कार्ड दिखाएगा। ये तो एक एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया। ये बात तो वो भी कर रहे हैं विजय सिन्हा को लेकर। विजय सिन्हा के तो 2 एपिक कार्ड थे, जिसको एक को उन्होंने कैंसिलेशन के लिए आवेदन दिया था, उन्होंने वो आवेदन भी दिखा दिया। इनके पास दूसरा एपिक कहाँ से आया जिसको चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया? ये फर्जी है, ये जेल जाएंगे, ये भी एक कारण होगा जेल जाने का। एक बार बता देता हूँ मैं, SIR हो रहा है और SIR से खलबली मची है किस में? बांग्लादेशियों में, नेपालियों में, रोहिंग्या में। तेजस्वी यादव में क्यों खलबली मची है, जरा पूछिए जरा जाके। हमको आपत्ति है ही है तेजस्वी यादव क्या है? नेता प्रतिपक्ष है, भारत है, भारतीय है ना, भारतीय है। तो SIR से फिर विरोध क्यों? SIR संवैधानिक है कि नहीं है? संविधान के तहत किया गया कि नहीं है? फिर उनको SIR से विरोध क्यों? SIR से तो विरोध और SIR से डर बांग्लादेशियों को है, रोहिंग्याओं को है, नेपालियों को है, सबको है, इनको क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी आ रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी जेडीयू के नेता लगातार पीएम मोदी के दौरे की तैयारी में लगे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी का बिहार से विशेष लगाव है और यही वजह है कि वे जब भी बिहार आते हैं कुछ ना कुछ बड़ी सौगात देकर जाते हैं। को बिहार के गया जी में प्रधानमंत्री का एक बार फिर से दौरा होने वाला है। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री का एक बार फिर से गया जी में दौरा हो रहा है, क्या होगा सर इसमें, इस दौरे में? नहीं, प्रधानमंत्री जी भारत के अंदर आ रहे हैं और बिहार उसका पार्ट है, लगातार आ रहे हैं, बिहार को सौगात दे रहे हैं। चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, सभी सेक्टर्स में लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और हजारों करोड़ रुपए की राशि का उद्घाटन, शिलान्यास करते हैं। इसलिए ये तो खुशी का बात है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उन्होंने दिया है, पर्यटन के क्षेत्र में कई कॉरिडोर, चाहे बोध गया का विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर हो, राजगीर कॉरिडोर हो, बोध गया गौतम बुद्ध भगवान से जुड़ा कॉरिडोर हो। तो इसलिए ये हमारे लिए खुशी का विषय कि प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को गया जी आएंगे और हजारों करोड़ की राशि का बिहार को सौगात देने का काम। सर, कल आपने एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें प्रधानमंत्री को आपने इस बात के लिए धन्यवाद दिया था कि कोसी अभी साफ नहीं है और प्रधानमंत्री ने जो कोसी का नाम जो सांसदों को जो दिया जाता है उसमें एक खंड का नाम उन्होंने कोसी रखा। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए भी दे रहा हूं कि कोसी अभी तक लोग अभिशाप करते, मेरा मानना है ये वरदान हो चुका। 14 लाख हेक्टेयर जमीन बिहार में, नॉर्थ बिहार में सिंचित का काम हो चुका है, सिंचाई हो रहा है, सिंचाई हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दिया कि अब फ्लड फाइटिंग के जगह सिंचाई, इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री जी हमको एम्बैंकमेंट को ठीक करने के लिए, कॉरिडोर को ठीक करने के लिए, जो हमारे बांध के इलाके हैं, कोसी मेची लिंक जो है, उसको लिए राशि लगभग 11,000 करोड़ और पूरे नॉर्थ बिहार में सिंचाई की व्यवस्था सुधरे, इसके लिए हजारों करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इसलिए मैं तो बिहार के तरफ से लगातार धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार को कुछ देते रहिए। तो पीएम मोदी के गया जी दौरे को लेकर एनडीए का जोश काफी हाई है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी की समीक्षा को तैयार बुधवार को गया जी में एनडीए के नेताओं की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि टिकट से लेकर कोई टेंशन नहीं है और समय पर सब कुछ तय हो जाएगा। अब तो इसके बाद धीरे धीरे करके सब चीज बताएंगे। पहले क्या चाहते हैं, 3 महीना पहले टिकट बंट जाए। गया में कल एनडीए की बहुत बड़ी बैठक है, प्रधानमंत्री जी के तैयारी को लेकर के कल गया में बैठक है और हम माननीय उमेश कुशवाहा जी सभी दल के अध्यक्ष जो है कल वहां बैठक कर रहे हैं। तो वहीं पर प्रधानमंत्री जी के तैयारी को लेकर हमारा प्रेस जो है गया में कल होने वाला है। हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जब उस पर निर्णय लेंगे वो बड़ी बात नहीं है। हमारे टिकट, हमारे एनडीए घटक दल में ये टिकट बंटवारा कोई बड़ी मुद्दा नहीं, वह हमारा तुरंत सब चीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। अलग से हम लोग ब्रीफ करेंगे इस पर। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां भूमि राजस्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले मुखिया और सरपंच करेंगे पूर्वजों की मृत्यु को सत्यापित।
राजस्व अभियान के लिए किया गया है ये बड़ा बदलाव और इस बदलाव से उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण में भी सुविधा मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां ये बड़ा फैसला भूमि राजस्व विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसमें अब मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले मुखिया और सरपंच करेंगे पूर्वजों की मृत्यु को सत्यापित। राजस्व अभियान के लिए ये बदलाव किया गया है और इस बदलाव से उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण में भी काफी सुविधा मिलेगी। तो ऐसे में लोगों को सुविधा हो सके, इसके लिए ये बड़ा फैसला राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब ये जिम्मेदारी जो है मुखिया और सरपंच को देने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ा फैसला भूमि राजस्व विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले मुखिया और सरपंच अब पूर्वजों की मृत्यु को सत्यापित करेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कैसे इससे लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार के भूमि राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि यदि किसी के पूर्वज का निधन हो गया है और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है तो उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब विभाग ने निर्णय लिया है कि यदि जो उनके परिजन है स्वघोषित प्रमाण पत्र यदि वो बनाते हैं तो उस पर जो हस्ताक्षर है वो मुखिया और सरपंच कर सकते हैं और उसे मान्यता दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि जमीनी विवाद को समाप्त करना बिहार सरकार के लिए बिहार में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो और ऐसे परिस्थिति में कई टेक्निकल परेशानियां भी आती हैं, जैसे किसी के परिजनों की मौत बहुत पहले हो गई हो और उसके दस्तावेज उसके पास नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आएंगे। तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वघोषित उन्हें देना होगा और उस पर जो परमिशन है वो मुखिया और सरपंच दे सकते हैं। तो एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी, खास करके जमीन के बंटवारे में और जमीनी विवाद को खत्म करने में। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। औरंगाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। ओबरा अंचल के राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। प्रमोद कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते दबोचा गया। ओबरा के मानिकपुर निवासी उदय कुमार से जमीन का परिमार्जन कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उदय ने निगरानी विभाग को कर रखी थी। सूचना के सत्यापन के बाद पटना से आई निगरानी की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त जो है प्रमोद कुमार राजस्व कर्मचारी ओबरा थाना, और इस कांड के परिवादी जो है उदय कुमार है ना, ये मानिकपुर थाना ओबरा के रहने वाले हैं, है ना। इन्हीं के पिता के नाम से कुछ जमीन था, पुराना जमीन है, 1970-75 का जो बता रहे हैं वो कंप्लेन में उन्होंने जो डाला है। उसी कंप्लेन में परिमार्जन प्लस एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन जो पेपर होता है उसी के लिए आवेदन दिए हुए थे। उसी के आवेदन के उपलक्ष्य में राजस्व कर्मचारी जो है 20,000 रुपया रिश्वत का मांग किए थे। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि बेतिया नौतन रोड के पालम सिटी के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान शव को खींच कर ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शव को सीढ़ियों पर घसीट कर कर्मी ले जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वहीं अस्पताल में डेड बॉडी के साथ अमानवीय व्यवहार मामले में प्रभारी मंत्री जनक राम ने कहा कि मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अमानवीय लाश को सीढ़ी पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। वो वीडियो देखकर कोई भी तंग रह जाए। मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा है तो संबंधित अधिकारियों को हम ये जानकारी लेते हैं कि कहाँ की घटना है, क्यों ऐसा क्या हुआ।
बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 60 लाख की शराब जब्त की है। तस्कर रुई के बोरे में शराब छिपाकर ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट से पकड़ा है। मौके से ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रुई के बोरे में छिपाकर शराब की खेप ले जाई जा रही थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। ट्रक का ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया है। ट्रक से करीब 60 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको उस ट्रक की दिखा रहे हैं। दरअसल इस ट्रक पर रुई के अंदर शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 60 लाख रुपए की शराब जब्त हुई है। और इस वक्त ये आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं मिश्री लाल यादव। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के आसपास देखा गया। तेजस्वी यादव से मिलने की लगातार कोशिश में है वो। मिश्री लाल यादव बीजेपी विधायक के बेटे भी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों से कुछ बातचीत की। तेजस्वी यादव के आवास से थोड़ी दूरी पर गाड़ी में मिश्री लाल यादव भी बैठे थे। मीडिया को देखकर तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं किए और वहां से निकल पड़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक है मिश्री लाल यादव, जो हो सकता है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।